हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पहले नैना आपको, अनुराग को और हमारे सभी दर्शकों को जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। अब इस अनुभव को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब यहाँ पर आप मौजूद होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप श्री कृष्ण के परिवार से हैं या उनके सखा हैं। एक अलग ही उमंग, एक अलग ही खुशी आपके मन में घर कर जाती है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से श्री कृष्ण, जिन्हें माखन चोर कहा जाता है, जिन्हें दूध बहुत पसंद है, जिन्हें दही बहुत पसंद है, जिन्हें शक्कर बड़ा भाता था, तो अब उन्हें उन्हीं चीज़ों से नहलाया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है। और अब तकरीबन 1 घंटे तक यह अभिषेक चलने वाला है और उसके बाद श्री कृष्ण को वापस इसी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आप देखिए नृत्य गोपाल दास जी आ चुके हैं, जो कि अभिषेक करने के लिए, जो कि अपनी खराब स्वास्थ्य की वजह से पिछले साल यहाँ पर नहीं आ पाए थे, लेकिन ये कृष्ण भक्ति का ही असर है कि हर चीज़ भुलाकर आज वो भी यहाँ पर कृष्ण के सामने मौजूद हैं। कृष्ण की स्तुति करने के लिए आज वो यहाँ पर मौजूद हैं। नैना, आप एक महिला होने के नाते श्री कृष्ण को किस रूप में मानती हैं, ये मैं भी जानना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ जितनी लड़कियों से मैंने जानने की कोशिश की कि श्री कृष्ण का कौन सा रूप उन्हें भाता है, तो वो भी कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण या तो प्रेमी के रूप में चाहिए या जीवन साथी के रूप में चाहिए। तो आप भी हमें बताइए कि आप आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में किस रूप के लिए प्रार्थना कर रही हैं? अक्षय, अगर हम श्री कृष्ण की बात करें तो उनका हर रूप बहुत मनमोहक है। आप देखिए, उन्हें श्याम वर्ण कहा जाता है, लेकिन उनके घुंघराले बाल, चाहे बात हम उनके तीखे नैनों की करें, हम उनकी बांसुरी की करें, उनका हर रूप बहुत ज्यादा मनमोहक है। और ये कहा जाए उनका बाल रूप जो बाल लीलाओं के साथ में पूरी तरह से परिपूर्ण है, उनकी हर बाल लीला आपको एक अलग संदेश भी देती है। अगर हम उनकी युवावस्था की बात करें तो वो आपको प्रेम करना सिखाते हैं, प्रेम का संदेश आपको देते हैं। अगर हम उनको युद्ध भूमि की देखें तो सबसे खास बात यही कि वो भी आपको बहुत एक ऐसी सीख दे जाते हैं जो आपके पूरे जीवन को बदलने के काम में आती है। और मुझे लगता है ये जो मेरे भाव है वो आज भक्तों की भी ये भाव है, वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो हर किसी के जहन में आती हैं, हर कोई अपने तरीके से देखता है भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, देश के 6 अलग अलग बड़े मंदिरों की। जयपुर से गोविंद देव मंदिर की तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुंबई के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर आपके सामने है, मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि से, जहां से हमारे सहयोगी अक्षय विनोद शुक्ल हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर आपके सामने है और दिल्ली के प्राचीन बिरला मंदिर की तस्वीर भी आपके सामने है। और ये 6 तस्वीर बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, नंद के घर आनंद आ चुके हैं। ये तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। जो सवाल मुझसे अक्षय ने पूछा वो मैं सवाल आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से श्री कृष्ण से प्रभावित हैं। और ये एक नंदलाल की अगर हम दिखाएं तो आप देखिए बाल गोपाल इसी तरह से जगह जगह नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये दिखाता है कि आस्था, धर्म के प्रति जो जुड़ाव है, खासकर भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो लगाव है, वो किस तरीके से नजर आता है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो बाल रूप हैं वो कुछ इसी तरीके से नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की हैं और जहां तक भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग तस्वीरों की बात की जाती है, अलग अलग पहलुओं की बात की जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण को एक प्रशासक के तौर पर देखना भी बेहद जरूरी है। किस तरीके से जिंदगी को आगे बढ़ाना है, किस तरीके के सिद्धांतों पर आगे बढ़ना है, ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, खासकर भगवत गीता में। लेकिन इन सब के बीच मुंबई का रुख करते हैं। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, नंद के घर आनंद आ चुके हैं, किस तरीके का जश्न मुंबई में मच रहा है, इस वक्त मन रहा है, जो दही हांडी के लिए जाना जाता है? बिल्कुल, आज दिन भर दही हांडी का कार्यक्रम चला और शाम को आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो भक्त हैं वो कृष्ण भक्ति में लीन है। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है। हर किसी को जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। हमारे साथ कुछ कृष्ण भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे, भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है,
कितनी खुशी हो रही है, कितना उत्साह होता है आज के दिन भक्तों में? हम लोग इस्कॉन मंदिर मीरा रोड में खड़े हैं, बहुत उत्साह का वातावरण है। हमारे भगवान का जन्मदिन है और जन्म हुआ है। कितने भक्तों बिना सुबह से अन्न जल के तपस्या कर रहे हैं कि भगवान का जन्म होगा, उसके पश्चात ही भोजन करेंगे। बहुत अच्छा माहौल है, एकदम जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है मीरा रोड में, और सभी भक्त नाच गाना कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो का यहाँ पर जाप जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे उत्साह मनाया जा रहा है जैसे किसी के घर में जो है जी वो लल्ला का जन्म हुआ है, और उसी तरह बिल्कुल। तो लल्ला का जन्म मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में भी हुआ है। लल्ला वो शब्द है जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ब्रज क्षेत्र में, और वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन रुक करते हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल का, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में किस तरीके का जश्न नंद के आनंद के घर आने का? देखिए, भगवान श्री कृष्ण अब विष्णु के 8वें अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, और इस्कॉन मंदिर में भी इसका पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। महाअभिषेक के बाद अब महाआरती की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष साज सज्जा किया गया है। थाईलैंड से फूल मंगाए गए हैं और तमाम विदेश से भी यहाँ पर भक्तगण पहुँचे हुए हैं। बच्चों की बात की जाए तो उन्होंने खुद भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है, और यहाँ पर भक्ति रस में सराबोर है। हर कोई बस भगवान कृष्ण की लीलाओं में डूबा हुआ है, और डूबे ही क्यों ना, भगवान श्री कृष्ण की महिमा ही अपरंपार है, ऐसी है जो कि वाकई अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय है। हर कोई यहाँ भक्त झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे के मंत्र का उच्चारण भी करता हुआ नजर आ रहा है। ढोल मजीरा ताशा सब कुछ यहाँ पर बज रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो पूरे अपने चरम पर हम कह सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, और यही वो समय है जब यहाँ पर ये कहा जाए कि भक्ति का जो सैलाब है वो नजर आता है, और अलग अलग मंदिरों में भी यही तस्वीर है।